हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज हम समय बदल चुके हैं अपना। 7 बजे की बजाय हम 9 बजे लाइव आए हैं। और अब आपका ये जो टाइम है 9 बजे का ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने 9 बजे का टाइम सजेस्ट किया है। बिजी रहते हैं कुछ लोग, घर के काम होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, क्लास होती है। तो इससे पहले आप लोग इसको एक बार शेयर कर दो और फिर चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए मोनोपोली देकर के भेजा था। चार्टर दिया था कि जाओ व्यापार करो, 15 साल की मोनोपोली के लिए। तो ये चार्टर 31 दिसंबर, साल के आखिरी दिन 1916 में दिया गया था। 31 दिसंबर 1916 को ये चार्टर दिया गया है और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने को आई। 1606 में इंडिया में पहुंची। 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, लेकिन वो चल नहीं पाई इतनी। तब 1609 में पहला अंग्रेज मुगल दरबार में पहुंचा, बात नहीं बनी। 1615 में दूसरा अंग्रेज जब पहुंचा तब जाकर के परमिशन मिली, यानी कि 1600 में आए थे, 15 साल में तो परमिशन मिल पाई है। ठीक है, चलिए। किसने सोचा था कि ये कंपनी आगे चल करके राज करेगी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? यानी कि शुरुआत के दौर में ही उग्र राष्ट्रवादी कौन से लोग हैं? एक्सट्रीमिस्ट, जिन लोगों का कार्य करने का तरीका था अलग, आंदोलन, हड़ताल, जुलूस, ये टाइप की चीजें। तो इनमें तिलक, अरे सिंपल सी बात है, लाल, बाल और पाल तीनों ही थे। गोविंद रानाडे इनमें शामिल नहीं थे। ठीक है, लाल, बाल, पाल। ये बाद में इतना मामला संगीन हो जाता है कि 1907 में तो कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसको लखनऊ सेशन भी बोलते हैं। कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? एक बात सुनिए, 1916 में जब ये समझौता हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, और इस सेशन के अध्यक्षता बनी की थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का परस्पर सहयोग हो गया था, बिल्कुल। समझौता होने पर कटुता में वृद्धि। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये चीज जो की गई थी ना, ये बड़ी घातक साबित हुई। कैसे साबित हुई? क्योंकि इसमें डिसाइड किया गया था कि अब आने वाली केंद्रीय सभा में 150 सीट होंगी। 150 में 75 इंडियंस होंगे और उनमें से 25 मुसलमान होंगे। जब इंडियन हो गए तो हिंदू या मुसलमान सारे ही हैं, अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत थी, है ना? मुसलमानों को अलग से चुनाव देना यानी बाद में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? वैसे तो क्वेश्चन में लैंग्वेज ही गलत दे रखी है, गवर्नर जनरल नहीं आना चाहिए था, वायसराय आना चाहिए था, क्योंकि पोस्ट बदल चुकी थी 1858 के बाद। ठीक है, अब सुनिए, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में और 36 से लेकर 44 तक रहा था लॉर्ड लिन लिथगो। तो लिन लिथगो में के टाइम पे हुआ था। पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे और फिर नेहरू जी। ठीक है, इसका मतलब था कि अपने लेवल पे जाके अपने एरिया में खुद गिरफ्तारी देनी है, अपने आप में ही आप सत्याग्रही हो, खुद भाषण दो। ऐसा नहीं कि लीडर होगा, हर कोई लीडर होगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन सी थी? देखो, कांग्रेस की स्थापना से पहले काफी छोटी छोटी संस्थाएं बन चुकी थी, बाद में कांग्रेस बन करके आई है। तो उनमें जो सबसे फेमस थी, जो कांग्रेस से जस्ट पहले बनी थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये जो है कांग्रेस से पहले के जितने भी आंदोलन थे उनमें सबसे प्रमुख थी, पहले के जितने भी संगठन थे, संस्थाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। देखो, ब्रिटेन में दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस।
तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, वहां की पार्लियामेंट में चुने गए थे। बहुत बड़ी बात है, ये पहले एशियन थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चुने गए। तो पूछा जाता है उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने लेबर पार्टी से। ठीक है, लेबर पार्टी। आगे चलिए, दो ही पार्टी है वहां पे, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? हुणों को रोकने का काम किया था एकमात्र गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने, क्योंकि मौर्यों के टाइम पे हुण नहीं आए, या तो अब आए हैं या बाद में वर्धन वंश के टाइम पे आएंगे, तो स्कंदगुप्त आएगा। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वीणा बजाते हुए सिक्के भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, एलोह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? एलोह अभिलेख किस राजा से संबंधित है, बताइए फटाफट। पहले तो शेयर करो आप लोग इसको। देखिए जी, एलोह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? एलोह अभिलेख में हमें चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड का जिक्र मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन एक बार हराने गए थे लेकिन हार गए थे पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? शाहजहां के बेटे दारा सिको ने किया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा गांधी का जीवन वृतांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का, सॉरी गांधी जी कह गया मैं, सॉरी, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से? पहले यार आप लोग फटाफट शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, करो। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक यार मजा नहीं है कुछ भी। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो वृतांत है महावस्तु, ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। दो शाखाएं ना, महायान हीनयान, जो कि चौथी महासभा 72 एडी में अलग, मतलब दो महासभाएं बनी थी। चलिए, दो यान बने थे, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? उपासना भवन इबादत खाना, जहां पे उपासना होगी। दीवाने आम लोगों के लिए होता था, खास लोगों के लिए दीवाने खास। बुलंद दरवाज़ा, ये गुजरात जीत की खुशी में बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। क्या आपको पता है कि इस बुलंद दरवाजे की नींव बाबर ने ही डाली थी? ये बात किसी बुक में नहीं मिलेगी, फतेहपुर सिकरी जब जाएंगे तो वहां के लोग बताएंगे आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के थे? तानसेन अकबर के समय में था। ठीक है, बाबर, अच्छा इन सब के मकबरे देख लेते हैं हम। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीर का लाहौर में और अकबर का सिकंदरा में। चलिए फटाफट आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का जो सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? बताइए फटाफट, इसके बारे में कौन कौन जानता है? न्यू कैसल पोर्ट, पहले तो यह बताओ क्या आपने इसका नाम कभी सुना है? बताइए। ये पोर्ट जो है जहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देखो, देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं उनको हम बोलेंगे, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है ना जी। इनकी संख्या 180 होती है। एक बार हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ऐसा भी नहीं है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये बात सही है जी। सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, क्योंकि ये ध्रुवों से एक साथ निकलती है, फिर बाद में दूरी बढ़ती जाती है, विषुवत रेखा पर आकर इक्वेटर पे आके इनकी जो है ज़्यादा हो जाती है दूरी। तो इसका आंसर होगा ये। और 180 तो है ना, एक तरफ की है, दोनों तरफ की देखनी पड़ेंगे आपको। डी होगा आंसर। चलिए आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की दी गई पहाड़ियों का अनुक्रम लिखिए। देखिए, जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं आप उनको लास्ट में ले जाइए। अन्नामलाई की पहाड़ियां
ए में लास्ट में दे रखी है और इसमें दे रखी है, ठीक है। और नीलगिरी के जस्ट बाद तो आंसर होगा इसका सी, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। आगे देखिए, बहुत जल्द आपको ये सब करवाया जाएगा। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है और जो कि उपजाऊ नहीं बनती फिर? लेटराइट में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लेटराइट मिट्टी किस एरिया में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर बताएं फटाफट, और इससे यार पहले शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। इसका आंसर बाद में बताएंगे, पहले शेयर करेंगे, और शेयर के साथ साथ आप लोगों को लाइक भी करना है, ठीक है। देखिए जी, आपातकाल के दौरान सबसे पहले तो 19वें आर्टिकल को हटाया जाता है जी, 19वें आर्टिकल को। ये करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संसद की सहायता से, क्योंकि पूरी तरह राष्ट्रपति नहीं कर सकते, संसद की सहायता से करेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहले तो आप लोग शेयर करो यार, बिना शेयर के काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी, वीडियो की जो लंबाई है वो इतनी ही रहेगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। प्राक्कलन समिति, देखो संसद में ही जो संचित निधि का पैसा होता है सरकार द्वारा, वो कहाँ खर्च किया जाएगा, उसके जांच पड़ताल के लिए प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल अब 2 वर्ष का है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? चलिए बताइए, इसका आंसर तो आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ये आर्टिकल 368 में है और भाग नंबर 20 में संशोधन। आगे देखिए, चलिए कमेंट करके आपको ये भी बताना है ऑफलाइन कमेंट में कि संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। चलिए जी देखिएगा, भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में, इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन और भूमि अधिकरण ये 9वीं में, और ये 11वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए जी आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए जी आगे, किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक बाई चांस हो गई हो जल्दी जल्दी में तो मुझे कमेंट करके ये भी बता देना, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में किया गया था, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल थे। 33 के अंदर तो खैर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कल की क्लास में ही तो बताया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, कर्नाटक का यशगान। कर्नाटक का क्या है? यशगान। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे तो क्या देखना, खत्म हो गए क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही होगा जी, अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन। तो भाई आज आप लोगों के अब बारी आती है कमेंट्स की। देखिए जी पिछली क्लास के कमेंट, ब्रह्मांड, एन इंग्लिश फाउंडेशन, आप लोग अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुलदीप सिंह, राधेश्याम, अर्जुन, कोशिश करना क्लास लंबी हो, ओके जी, सीमा रानी, विशाल, यानी जो आप लोगों के कमेंट होते हैं मैं इसी वक्त पढ़ रहा होता हूँ पिछले वीडियो के, ओके जी। थोड़े से और क्वेश्चन, ठीक है, दीपक, राधे कृष्ण, अनीता, तनु, मुनेश, रितु, कार्तिक, विशाल, दीपक। तो चलिए जी, आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं
उन पे अमल किया जाएगा, वीडियो की लेंथ बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।